हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस्ड होके पढ़ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर अभी जो है वो काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, ठीक है। तो ठंड का टाइम है और पढ़ाई इस टाइमिंग में बहुत अच्छी होती है। तो जितना हो सके उतना बिल्कुल अपना माइंड जो है बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए स्टडी पे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आपके नियर अबाउट ही हैं और आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम्स का भी देखना है कि भाई कैसे हमारे एग्ज़ाम्स होंगे और कैसा हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट तो अच्छा ही आने वाला है, आप सब वैसे ही बहुत होशियार बच्चे हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूएशन मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं बच्चों, जो हम बात करेंगे कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मेशन की। लेकिन कौन से सॉल्ट्स हैं जो हम कॉमन सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉमन सॉल्ट से सॉल्ट बनाया जाता है वो हमारा है NaOH, जिसे आप कहते हैं कास्टिक सोडा। तो देखिए NaCl से बेसिकली हमको 3 सॉल्ट्स स्टडी कराने हैं, दैट मीन्स की फॉर्मेशन करानी है। पहला हमारा NaOH हो जाएगा, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा Na2CO3, ये हमारा हो जाएगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा NaHCO3 हो जाएगा, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो 3 हमारे पास सॉल्ट्स हैं जो हमें NaCl से फॉर्म कराने हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaOH फॉर्मेशन की। तो NaOH जो है वो हमारा है, फर्स्ट इज योर कास्टिक सोडा। ये पहला हमारा सॉल्ट होगा जो NaCl की हेल्प से बनाया जाएगा। इसके बाद भी हैं, जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, ये अलग तरीके से बनेंगे, ये NaCl की हेल्प से नहीं बनेंगे। ये 3 जो हैं वो आपको NaCl के थ्रू ही फॉर्म करवाने हैं। तो आपने क्या करा, देखिए NaCl आपके सामने है, NaCl से फॉर्म करवाना है NaOH। आप क्या करवाएंगे, यहाँ पर NaCl लेंगे और यहाँ पे NaCl को वाटर में इंट्रोड्यूस करवा देंगे और प्रोसेस जो है वो होगी इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिसिस का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कहते हैं। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन, जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। अब ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रो वर्ड आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, फोटो वर्ड आ गया तो फोटो दैट मीन्स सनलाइट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस आ जाएगा तो इसका मतलब वाटर हो जाएगा। तो लिसिस वर्ड जो है वो बेसिकली यूज होता है ब्रेक डाउन के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मीन्स की इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात यहाँ पर हमें बोलनी है कि जब कभी भी आपका NaCl कंसनट्रेटेड एक्वस स्टेट में होता है, दैट मीन्स आपने कंसनट्रेटेड लिया होगा और वाटर की प्रेजेंस में होगा, तो जब भी सॉल्ट को वाटर की प्रेजेंस में लेंगे ना, तो आप इसको यहाँ पे बच्चों मेंशन कर देंगे ब्राइन। ये ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। पानी में जब आप सॉल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स NaCl को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो वहाँ पर कहलाता है ब्राइन। अब रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है। अब रिएक्शन जो प्रोसीड आउट होती है, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा ना क्या कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दे रही हूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ी मदद मिल जाए कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए NaCl है, वाटर है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है ना, वो रिएक्शन इस तरीके से चल रही है कि मैंने वाटर के पार्टिकल्स, मतलब जिसके जो स्पीशीज हैं उनको ब्रेक डाउन किया। कैसे ब्रेक डाउन किया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मैं 2 बार लिख ले रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई नहीं प्रॉब्लम है। अब NaCl भी मैंने 2 बार लिख लिया, NaCl और NaCl, ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, मैं अपना देख रही हूँ कि इसमें कैसे मैं इसको इजी वे में कर सकती हूँ। अब प्रोडक्ट क्या बनाना है बच्चों, प्रोडक्ट बनाना है आपको, क्या है, एक बनाना है आपका सॉल्ट NaOH, एक क्लोरीन है बच्चों और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 कंपाउंड्स बनेंगे, दैट मीन्स कि 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन बन रही है, NaOH है, NaOH इन दी वाटर है, बेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका ये एल्कली कहलाता है, क्योंकि बेस इन वाटर क्या बोलता है, एल्कली होता है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। ब्राइन किसे बोला गया, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH है, दैट मीन्स कि बेस इन वाटर है, तो आपने इसे बोल दिया क्या, एल्कली। हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस अगर हो रही होगी, थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे, कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होगी तो एनोड भी होगी, कैथोड भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ हमने एनोड भी लेना है बच्चों और कैथोड भी लेना है,
ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। एनोड एनाइंस को कलेक्ट करती है और कैथोड जो है वो कैटाइंस को कलेक्ट करती है। तो अगर एनाइंस होते हैं नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। कैटाइंस होते हैं बच्चों पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सो। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है वो H पॉजिटिव होके निकलता है, Cl2 होता है Cl नेगेटिव, तो इट मीन्स माइनस होता है। तो एनाइंस हो गए क्लोरीन वाले पार्टिकल्स, ये कहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ पे कलेक्ट होंगे, मैं बेसिकली ये बता दे रही हूँ, ये होते हैं क्लोरीन, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव फॉर्मेशन में है, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा। अब रहा हमारा सॉल्ट NaOH, ये नीचे सेटल डाउन होगा नियर दी कैथोड साइड, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कैथोड की साइड में, ठीक है, क्योंकि इसका कैरेक्टर थोड़ा जो है वो अपना बेसिक कैरेक्टर में रहता है ना, कैरेक्टर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो NaOH जो है वो यहाँ पर अपने आप को कैथोड की साइड में कलेक्ट करवा लेगा, उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स मिले जब हमने NaCl को वाटर में डिसोसिएट करवाया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स obvious we have anode and cathode side. Anode, that means positive, that means anions will collect on this side, cathode negative, so cations will collect on this side। तो हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में बात कर ली, ये दोनों कलेक्ट हो गए, हमें पता चल गया NaOH नीचे सेटल डाउन है, तो 3 चीजें मिली। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस है बच्चों, जिसमें हमें क्लोरीन भी मिल रहा है, एल्कली डैट मीन्स NaOH भी मिल रहा है और हाइड्रोजन भी मिल रहा है यहाँ पर, तो तीनों हमें चीजें एक साथ मिल रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आप इसको कैसे लर्न करेंगे, कैसे समझेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलना है, क्लोरीन Cl2, क्योंकि Cl नेगेटिव स्टेट में नहीं रहेगा, Cl नेगेटिव कंबाइंड होकर Cl2 बनाएगा, तो बना देगा क्लोरीन आपका, ये बन गया, ठीक। ये बना दिया आपने हाइड्रोजन H2, दैट मीन्स ये आपका हाइड्रोजन बन गया। अब बचा NaOH आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो इसका मतलब 2 NaOH हो गए ना, तो यहाँ पे 2 करो तो यहाँ पे भी 2 बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए 2Na 2Cl, लेकिन Na यहाँ पे O जो है वो 2 है, दिख रहा है ना, ये पे 2 है, लेकिन यहाँ O2 नहीं है, तो मैंने आगे ये लगा दिया 2, अब 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, 2 and 2 4, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो मैंने ये प्रोसेस इसीलिए किया, मैंने ब्रेकडाउन आपको इसलिए करके दिखाया कि आप ये समझ जाएं कि अगर हमने आपके कह लीजिए 2 स्पीशीज कह लीजिए या 2 कंपाउंड कह लीजिए या 2 मोल्स कह लीजिए, मोल्स भी बोल सकते हैं, आपके सिलेबस में अभी थोड़ी थोड़ी बात होती है, 9 पे हम लोग पढ़ चुके हैं मोल्स के बारे में। तो 2 मोल्स ऑफ NaCl एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपने इसके 2 ब्रेकडाउन करवा दिए, यहाँ पे भी मैंने ब्रेकडाउन करवाया और दोनों आपस में कंबाइन करके रिएक्शन आपके सामने लिख दी। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में हमें 3 चीजें मिली बच्चों, एक मिला हमें NaOH, एक मिला हमें क्लोरीन, एक मिले हमें हाइड्रोजन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके यूजेस भी अभी हमको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पर है। लेकिन हमें अभी आपको ये समझाना है कि ये प्रोसेस क्लोर एल्कली हो गया, 3-4 टर्म्स यहाँ पे आए हैं वो ध्यान रखिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ब्राइन होगा, ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी, बाकी बहुत इजी है, फिर इसके यूजेस आपको लर्न कर लेने हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो ऑब्वियस सी बात है, एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड होती है, उसमें कैथोड और एनोड पे कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ये आपको याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे फॉर्म होगा, ये बात आप याद कर लीजिए, बस नो प्रॉब्लम। ये हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म होगा, हाइड्रोजन होगा कैथोड पर, बस इतनी सी बात आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई जिसमें आपने कास्टिक सोडा फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ NaCl, ये रहा। अब आपका वॉशिंग सोडा बनेगा, वॉशिंग सोडा और आपका क्या नाम है, बेकिंग पाउडर। ये हम नेक्स्ट रिएक्शन मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक इसके बाद में अभी आपको मैं यूजेस इसको समझाती हूँ और यूजेस करने के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।